जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं सूफी काव्य धारा से संबंधित पंक्तियां। ठीक है, इन पंक्तियों को दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, आपको पंक्तियां जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पंक्तियों का अर्थ नहीं लेना है, मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूं वो आपको बस देखते जाना है वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों, और इस प्रकार से चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन होगा सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट करना चाहते वो ज्वाइन मेंबर भी बन सकते। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो देखना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सूफी काव्य धारा की प्रमुख पंक्तियां जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो भी साथी अभी तक दोस्तों 9098609291 व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो आज की पंक्ति है दोस्तों, कथा जगत जेती कभी आई, पुरुष मारी ब्रज सती कराई। तो ये चीज आपको दोस्तों आपने क्या सुनी होगी, बहुत सारी कथा सुनी होंगी कि जो लोग मधु से मंजन करते हैं वो उग्र हो जाते हैं और पुरुष को मार देते हैं। क्या करते हैं? पुरुष मारी किसने? उग्र होकर पुरुष मारी। तो पुरुष मारी यहां पर शब्द आया है, आपको उग्र करना है। मधु मतलब शराब भी होता है दोस्तों, है ना, ये चीज याद रख लेना। जो मधु से मंजन करते हैं वो उग्र होते हैं और कभी कभी पुरुष को मारी देते हैं। क्या मार देते? पुरुष को मारी। तो यहां पर पुरुष मारी आया और पुरुष मारी में आप मंजन लगा देना, है ना। बोले कुछ लोग तो मधु से ही मंजन करते हैं, इस प्रकार से। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, है ना। ब्रज सती कराई, इस प्रकार से। अगला है पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद कीजिए। अब दोस्तों पंक्तियों की कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूं जबरदस्ती, है ना। पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद दीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? गुरु को मान देना चाहिए, है ना। क्या दोगे? गुरु को मान दोगे कि गुरु का अपमान करोगे? क्या करोगे? बोले सर हम गुरु का मान करेंगे, है ना, मान देंगे गुरु को। तो यहां पर पहले प्रीत गुरु से कीजिए, तो गुरु को हमें क्या देना है? मान देना है। तो इस पंक्ति के रचयिता भी कौन हो जाएंगे? उस्मान। ठीक है, यानी बी नंबर सही होगा। उस्मान की आपने चित्रावली रचना पढ़ी होगी दोस्तों, है ना, चित्रावली, उस्मान की चित्रावली। फिर पूछा जाता पहले ही ये दुई कथा अही, पंक्ति किसकी है? पहले ही ये दुई कथा अही, ये किसकी है? कुतुबन की है, उस्मान की है, मंजन की है या फिर दाऊद की है। ये चार विकल्प हैं दोस्तों। और आपको पता है कि वन की कथा तो आपको पता है, काय की कथा? वन की कथा। तो ये कुतुबन की हो जाएगी। दुई कथा अही, ये दुई कथा अही यानी कि कुतुबन की, ये आपका हो जाएगा। दुई कथा कौन कौन सी दोस्तों? वन वाली दुई कथा है। कौन कौन सी? एक तो वन वाली कथा आपको पता है कि राम जी ने क्या किया था? मृग, है ना, मृग को क्या करिए था? मृग के पीछे पड़े थे। दूसरा सीता का हरण भी हो गया था। बोले दुई कथा, हाँ कौन कौन सी? एक मृग के पीछे राम दौड़ रहे थे, वो वाली कथा, और सीता का हरण हुआ। तो दुई कथा, पहले ही ये दुई कथा आई, पहले से ही पता है दुई कथा। तो ये कुतुबन की है। और मृग की बात आई तो ये मृगावती से ली गई है दोस्तों। कौन सी? ये पहले ही ये दुई कथा आई, ये मृगावती की पंक्ति है और मृगावती कुतुबन की रचना है। और इसको याद रखेंगे। और मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम माना है सूफी काव्य धारा की। ठीक है, तो दुई कथा ये याद रख लेना। दुई कथा जहां पर आए तो दुई कथा, एक मृगावती और एक सीताहरण। ठीक है, ये दुई कथा हो गई। अगला है जानत है वह सृजनहारा, जो किचु है मन मरम हमारा। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? अब ये पंक्ति आपको बताना है। जानत है वह सृजनहारा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये पंक्ति आपको चार विकल्प हैं दोस्तों, चार में से आपको बताना है। तो जानत है वह सृजनहारा, और आपको पता है कि नूर को सभी लोग जानते हैं, नूर को सभी लोग जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? सभी जानते हैं। बोले वो तो नूर के जैसी सुंदर हैं, नूर के जैसे सुंदर हैं। तो एक व्यक्ति नहीं, सभी जानते। बोले नूर की बात हो रही, हाँ नूर तो बोले नूर है साहब,
उसको तो जानते हैं। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु मन मरम हमारा। तो ये नूर मोहम्मद की रचना है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसको नूर, जानत है नूर को, है ना। वैसे तो इस पंक्ति का अर्थ कुछ अलग है कि जो सृजन जिसने किया है, जिस भगवान ने, वो सब कुछ जानता है ना, कि हमारा मर्म क्या है। तो लेकिन नूर को जानना है हमें, नूर को, है ना, नूर को सब लोग जानते हैं। तो नूर मोहम्मद इस प्रकार से जानत है सब, है ना। नेक्स्ट है गगन हुआ, गगन होना नहीं मही होती होते, चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार महम रचना मोहम्मद नूर। इस प्रकार से पढ़ेंगे, गगन होना नहीं मही होते होते, चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार महम रचना मोहम्मद नूर। इसको आपको बताना है। यहां से ऐसे वैसे इस रचना को जो ऐसी होती, गगन होना नहीं मही होते होते चंद नहीं, ठीक है। इस पंक्ति को बताना है आपको, ये पंक्ति किसकी होगी। तो ये पंक्ति दोस्तों यहां पर आया अंधकार, यहां पर आया है अंधकार, और यहां पर आ गया है मोहम्मद, है ना। यहां पर मोहम्मद नूर आ गया, तो नूर मोहम्मद नहीं लगा देना, है ना। ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, जायसी की हो जाएगी। किसकी की, अंधकार में। आपसे हम बोले कि अंधकार में जाए, अंधकार में जाओ, तो आप बोलोगे मैं नहीं जायसी, मैं नहीं जायसी। तो मोहम्मद, है ना, ये जो पद्मावत की रचना की है ना जायसी साहब ने, ये जायसी जी की रचना है। तो अंधकार में नहीं जायसी, गगन होना नहीं मही होते होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार महम रचना मोहम्मद नूर। तो ये अंधकार आया और अंधकार में नहीं जायसी, अंधकार में नहीं जायसी, हम नहीं जायसी, इस प्रकार से जायसी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तन चित्त और मन राजा कीना, ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। और आपको पता है ये पद्मिनी से संबंधित आई है। तो ये दोस्तों सिंहल द्वीप की पद्मिनी, और पद्मिनी की चर्चा किसमें की गई, पद्मावत में, है ना। तो ये पद्मावत से ली गई है, ये भी आपको याद रख लेना है। और परमावत रचना किसकी है, जायसी की। बोले सर पद्मिनी आया है तो ये निश्चित ही पद्मावत से संबंधित है, और पद्मावत जायसी की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पद्मिनी बुद्धि पद्मिनी ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों है सुनाबऊ कथा काल कई लोग सुनाबऊ। तो नूर मोहम्मद की कथा सुना रहे हैं, कुतुबन की सुना रहे हैं, मुल्ला दाऊद की सुना रहे हैं। और आपने दाऊद की कथा सुनी होगी, दाऊद की, है ना। बोले दाऊद अंडरबर्ड डॉन दाऊद, है ना, दाऊद की सुनी है। सुनाबऊ कथा काल कई लोग सुना रहे थे, बोले दाऊद की क्या कथा, अंडरबर्ड डॉन दाऊद, ठीक है। तो ये दाऊद की कथा कई लोग सुना रहे थे, तो काल कई लोग सुनाओ किसकी, दाऊद। तो डी नंबर आपका दाऊद लगा देना इसमें, मुल्ला दाऊद, है ना। उनकी रचना कौन सी है, चंदायन, चंदायन है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला है मानुष प्रेम भऊ बेकुंठी, नाता का है छार बह मुट्ठी। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, आपको पता है कि मानुष प्रेम भई बेकुंठी। और बताना जल्दी, बेकुंठ किसको जाना है। अपन लोग बोलते हैं ना बेकुंठ जाओ, कहाँ जाओ, बेकुंठ जाओ, बेकुंठ पार लग जाओगे, है ना। तो बेकुंठ की बात सभी लोग करते, बेकुंठ जायसी, कहाँ जायसी, बोले बेकुंठ जायसी, कहाँ जायसी, बैकुंठ जायसी। तो बैकुंठी आया यहाँ पर, और बैकुंठ जायसी, तो जायसी यानी बी नंबर, ठीक है। बैकुंठ जाते ना, तो जायसी, इस प्रकार से जायसी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी पंक्ति को देना, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी, नाता का है छार बह मुट्ठी, है ना। और प्रेम की बात तो आपको पता है कि प्रेम की बात सूफी काव्यधारा की पद्मावत में की गई है ना, जायसी लोगों ने की है। लेकिन बेकुंडी जायसी इतना याद रखना है, ठीक है। फिर है बलनदीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा, है ना। और दोस्तों आपको पता है कि जब अंग्रेज लोग थे अपने भारत में, तो क्या करते थे, ये लोगों को मारते थे, है ना। ये क्या कहते थे कि मुझे मान दो, मेरा अपमान मत करो, मुझे मान दो, मेरा सम्मान दो, मुझे सम्मान दो, मेरा मान करो, है ना, मेरा अपमान नहीं कर सकते आप। क्या करते थे, मारते थे लोगों को। तो मान दो किसको, अंग्रेजों को मान दो। जब अंग्रेजी शासन थे, ये बोलते थे अंग्रेजों को मान दो, तो अंग्रेजों को मान दो, तो ये पंक्ति किसकी होगी, उस्मान, है ना, उस्मान की। तो इस प्रकार से बलनदीप अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा, कठिन करेजा होगा जो इनके पास जाएगा, है ना। अंग्रेज बोलते थे हमें मान दो, अपमान करे तो पिटोगे, इस प्रकार से। अगला है विक्रम धता प्रेम का बारा, सपना बती कहें
गयऊ पतारा। तो ये आपको बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो मधु से मंजन करते हैं, मधु से मंजन कर लेते हैं, वो सपना बड़े बड़े देखते हैं। सपना में रातों रात बोले करोड़पति बन गया, है ना। सपना देखते हैं कौन? जो मधु से मंजन कर लेते हैं, फिर वो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। तो मधु से मंजन करने वाले क्या कर देते हैं? सपना देखते हैं। ठीक है, याद करना, है ना। और कुछ लोग तो मंजन का ही सपना, बोले आज तो मैंने सपने में मंजन कर लिया, है ना। सपने में मंजन कर लिया, तो सपना आया है और सपना में मंजन कर लिया। आप लोग तो नहीं करते मंजन सपना में, सपने में, है ना। तो सपना बती, इस प्रकार से सपना में मंजन या सपने में मंजन, इस प्रकार से ले लेंगे, इसको याद कर लेंगे। विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपना बती कहूँ गयऊ पतारा। ठीक है, तो सपना आया तो सपना मंजन, सपने में मंजन, है ना। सुरतिये नरतिये नांग तिये, सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों। और बोले कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी जी की माता का नाम हुलसी था, और गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। थोड़ा तो रहम करो रे लोगो, गोद लिए हुलसी फिरे। रहम करो, क्या करो? रहम करो, रहम। तो रहम करो मतलब रहीम दास, है ना। सुरतिये नरतिये नांगतिये, सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। थोड़ा सा रहम करो आप लोग, गोद लिए हुलसी फिर रही है। रहम करो तो रहीम दास की ये पंक्ति हो जाएगी। सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों, सू की बेल पुनि पलूहे, जो पीऊं सींचे आई। अब आपको बताना है कि सूख बेल पुनि पलूहे, बेल पनुहे क्या हो गए? सूख गए हैं। जो पीऊं सींचे आई। अब सींचे आई तो कैसे आई? मोटरसाइकिल से आई क्या? बस से आई? नहीं आई। कैसे आई? पद्मों से आई, अपने पद्मों से। पद्मों से आई, पैरों से आई, पदम से चलकर आई। तो ये पंक्ति कहां से ली जाएगी? पद्मावत से। कहां से? पद्मावत से ली गई। और पद्मावत के रचनाकार कौन होंगे? जायसी। ठीक है, तो याद रख लेना कि सूख बेल पुनी पलूही, जो पीऊं सींचे आई। सींचने आई है, तो सींचने आई तो गाड़ी से सींचने नहीं आएगी। कैसे आएगी? पदम से। पदम से आई तो रचना पंक्ति किसकी होगी? पद्मावत से ली जाएगी और जायसी की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है, जा की बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। अब दोस्तों क्या है कि जो अधिकारी बन जेते ना, अधिकारी, इसकी बुद्धि बोले अधिकारी जैसी हो गई है, अधिकारी जैसी हो गई है। ये अपने माता पिता से भी बोलने लगा कि मेरा मान करो। क्या करो? मान करो, मेरा अपमान नहीं करो। जा की बुद्धि होई, यदि इसकी बुद्धि तो बोले अधिकारी जैसी हो गई। ये हर वक्त बोलता है मेरा मान करो, मेरा मान करो, है ना। तो ये जा की बुद्धि होए अधिकारी, इसको याद रख लेना। बोले अधिकारी जैसी हो गई, इसका मान करो, तो उस मान की पंक्ति हो जाएगी। आ नंबर इसका सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, पुनि हम खोली अर्थ सब कहा। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति अगर आपने बन की बात खोल दी, क्या है कि बन की बात खोल दी, तो सब लोग अर्थ कहने लगते हैं। अरे बन की बात कर रहे हो आप, बन को तो अरण्य भी कहा जाता है, वन तो पर्यावरण का हिस्सा है। सभी लोग अर्थ कहने लगते हैं। अर्थ, अगर आप वन की बात करो, वन की बात क्या खोल दी? बोले मैंने वन की बात क्या खोल दी? सब लोग तो अर्थ बताने लगे। अर्थ तो खोली अर्थ सब कहा। काय की बात? बन की। तो बन से कुतुबन, है ना, कुतुबन होगा, है ना। पुनि हम खोली अर्थ सब कहा। क्या खोली? बन की बात खोली। इस प्रकार से याद रखिए, कुतुबन। ठीक है, पंक्ति। अगला है दोस्तों, हो यही अर्थ पंडित न बूझा, कहा कि हम क्यों और न सूझा। अब ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? जल्दी से बताओ, है ना। हो यही अर्थ पंडित न बूझा, कहा कि हम क्यों और न सूझा, है ना। अब आपसे कुछ अगर पूछ लिया जाए तो बोले सर मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे तो पंडितन से बूझने की सूझ रहा है, और मैं पंडितन के पास जायसी, पंडित के पास जायसी। ठीक है, और जैसे कोई भी पंक्ति का आपको अर्थ जानना है तो पंडित आपके घर नहीं आयसी, आपको खुद जायसी पड़ेगा, है ना। आपको जायसी पड़ेगा। कहाँ? पंडितन बूझने के लिए, पंडितन बूझने के लिए जायसी। तो हो यह अर्थ पंडितन बूझा, कहा कि हम क्यों और न सूझा, है ना। हमें और कुछ नहीं सूझ रहा है, हमें तो पंडितन से बूझना है। तो अब आपको जायसी पड़ेगा पंडितन के पास। अब पंडितन के पास नहीं आएगा कि देखो इसका अर्थ ये है,
तो आपके पास जायसी, तो जायसी जी की, ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा, जायसी, ठीक है। अगला है दोस्तों, हिंदू मग पर पांव न राखेऊ काजो बहुती हिंदी भाकेऊ। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बतानी है, और ये पंक्ति है दोस्तों किसकी, हिंदू मग पर पांव न राखेऊ काजो बहुते हिंदी भाकेऊ। तो यहां पर बोले हम पांव नहीं रखेंगे, अब क्या नहीं रखेंगे, पांव नहीं रखेंगे। अब आप नूर हो चाहे कोहिनूर हो, कोई भी हो, अब हम पांव नहीं रखेंगे, नूर है ना, नूर के यहाँ अब हम पांव नहीं रखेंगे, पांव। तो यहाँ पर पांव ना राखेऊ, पांव ना राखेऊ कहाँ पर, नूर के यहाँ। अब चाहे नूर हो चाहे कोई नूर हो, मैं पांव नहीं रखूंगा, तो पांव ना राखेऊ नूर, तो नूर मोहम्मद की रचना, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है दोस्तों, मोहम्मद जीवन जल भरत रहंट घटी के रीत। मोहम्मद जीवन जल भरत रहंट घटी के रीति, और यहाँ पर मोहम्मद यानी कि कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद, तो मोहम्मद आया तो मलिक मोहम्मद लगा देना, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, इसको याद रख लेना। जीवन जल भरत रहंट घटी के रीत, है ना, तो ये जायसी साहब की है, इस प्रकार से याद रख लेना, ठीक है। और जीवन जल भरत निकल गया अपना, जल भरत निकल गया, बोले सर हम जल भरने जायसी, नदी में जायसी, जल भरने, जीवन भर जल भरने नदी में जायसी, घर में कभी नल नहीं आए इसलिए नदी में जायसी, तो जीवन जल भरत है ना जायसी, जीवन जल भरत जायसी, ऐसे, ठीक है। अगला है, आदि अंत गाथा अहे लिखी भाषा चौपाई कहे। ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, आदि अंत गाथा कहे लिख भाषा चौपाई कहे, और ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी, मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी, ठीक है। आदि अंत गाथा अहे लिखी भाषा चौपाई कहे, ठीक है, ये पंक्ति किसकी, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और ये जायसी की है, ठीक है, जायसी, ठीक है। अगला है, सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कभी कहा। ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया है, सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कभी कहा। और आपको पता है कि 927 हिजरी, 927 हिजरी में जो है काय की रचना की थी, पद्मावत की रचना की गई थी। ये पद्मावत के संबंध में कहा गया है, सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कभी कहा। तो 927 हिजरी में इस मलिक पद्मावत की रचना जो है की गई दोस्तों, ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। अगर सन माने तो 1520 ईस्वी, 1520 ईस्वी है ना, ईस्वी की बात हो रही, ठीक है। तो 927 यहाँ, सन 927 यहाँ आरंभ बैन कभी कहा। तो ये पद्मावत का रचना काल यहाँ पर बताया गया, तो ये पद्मावत का बताया गया, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते, कवि ब्यास रस कौला, पंक्ति किसकी है, उस्मान जायसी कुतुबन या फिर नूर मोहम्मद की। कवि ब्यास रस कौला, और ये पंक्ति आपकी हो जाएगी दोस्तों जायसी की। कवि ब्यास रस कौला, रस कौला है ना, रस कोला, अब रस कोला, यहां पर रस कोला आया, रस कोला, तो रस कोला तो जाना पड़ेगा ना, बोले सर जायसी तो रस को लेकर आए सी, है ना, जायसी तो रस को लेकर आए सी, तो रसकोला तो जायसी, रसकोला जायसी, रसकोला जायसी। इस प्रकार से कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों जिनकी कोई ट्रिक नहीं होती, वो तो जबरदस्ती अपन निकालते हैं मानसिक बनाने के लिए, स्मृति बनाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी वो आपको बतानी है। इसके पहले दोस्तों मैंने आदिकाल की आपको बहुत सारी पंक्तियां याद करवाई हैं, ठीक है। भक्ति काल में आपको संत काव्यधारा भी करवा दी, कृष्ण काव्यधारा भी करवा दी, ये सूफी काव्यधारा हो गई। इसके बाद राम काव्यधारा भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आपको एक चैलेंज प्रश्न है जो सभी को उत्तर बताना है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति किसकी है, कृष्णदास की, सूरदास की, परमानंद दास या फिर कुंभन दास की है। ये पंक्ति आपको बतानी है, ये आपका चैलेंज प्रश्न है, ठीक है। और जो भी साथी अभी तक दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम में सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। और व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों आपका 9098, ठीक है, 609291, ठीक है। इसमें आपको मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करना है,
वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, कौन सी ट्रिक अच्छी लगी वो भी बताएं। और दोस्तों सुबह 9:30 बजे रोज आपकी क्लास होती है काय की हिंदी साहित्य की, और रात्रि 9 बजे। ठीक है, तो बने रहें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।